श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब खगपति बिरंचि पहि गयौ, निज संदेह सुनावत भयौ। सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। वैन तेय शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जनि काहु। तहाँ होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंग पति, आयौ तब मोह पास। जात रहे कुबेर ग्रह, रही उमा कैलास। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके मन में अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं, तब गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करि बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलेहु गरुड़ मारग मह मोहि, कवन भांति समुझावो तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाय। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नमाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। राम भगति पथ परम प्रवीणा,
ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर, जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई, ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई ही कीन कब हूँ अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान, शिव बिरंच कहूँ मोहई, को है बपुरान, अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नमाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले? जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है? जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो, हरि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाय, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा, आवत देखी सकल खग राजा, हर्षे उबायस सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा, नाथ कृतारथ भयौ मैं, तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करौं अब, प्रभु आयहु के ही काज, सदा कृतारथ रूप तुम,
कहा मृदु बचन खगेश, जेहि कै स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुषुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुषुंडी जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभो, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है।